गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं 7th क्लास की उड़ान हिंदी की। देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पहली कविता है और हिंदी है ये क्लास 7th की। दक्षताएं हैं 501, 601, वर्तमान दक्षता है 701। विद्यार्थी लोकगीत कविता को उचित हाव भाव, लय ताल, उतार चढ़ाव के साथ पढ़कर व समझकर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और कविता को मौखिक रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। नीचे दी गई काव्य पंक्तियों को आपको उचित हाव भाव, लय ताल, उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गुरु एक था एक चेला, चले घूमने पास में न था ढेला। चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें, चमाचम थी डगरी। मिली एक ग्वालन, धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालन ना भगरी। बता कौन सी नगरी, बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। जिस प्रकार चेले से मिलता शब्द है धेला, उसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों से मिलती जुलती ध्वनि वाला शब्द लिखना है। नगरी, डगरी, गगरी, ठीक है। राजा, बाजा, खाजा, इनको हम तुकांत शब्द कहते हैं। गुरु, शुरू, पुरु, कुरु। पंक्तियों को पूरा करना है। चले घूमने पास में था ना धेला, बता कौन सी नगरी, कौन राजा। इसके बाद आगे चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताने हैं। शीश होता है सिर और सुयश अच्छा यश, यशवान, ठीक है। उपयुक्त कविता का आपको शीर्षक लिखना है, आप लिख सकते हैं चमाचम नगरी, गुरु और चेला। इसके बाद आगे चलते हैं। गुरु ने ग्वालन से क्या कहा? गुरु ने ग्वालन से कहा बताया है कौन सी नगरी है, यहाँ कौन राजा है, ठीक है। उपयुक्त कविता में कौन कौन घूमने चले थे? कविता में गुरु और चेला घूमने चले थे। उन्होंने चमाचम नगरी देखी, ठीक है। ग्वालन देखी जिसने सिर पर गगरी रखी हुई थी, ठीक है। घड़ा मतलब। पूर्व दक्षताएं हैं, गतिविधि है हमारी सेकंड। पूर्व दक्षताएं हैं 508 और 608 और वर्तमान दक्षता है 708। विद्यार्थी कक्षा 7 के स्तर के पठित अपठित का अर्धांश और काव्यांश को पढ़कर समझ सकते हैं और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। देखिए, चमक उठी 757 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता का, वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपान कटारी, उसकी यही सहेली थी। नीचे दी गई अंथूरी पंक्तियों को हमने पूरा करना है। बुंदोले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की, वह संतान अकेली थी, भर्छी ढाल कृपाल कटारी, उसकी यही सहेली थी। इनसे हमें सार्थक शब्द बनाने हैं। बु बुंदेले, ठीक है। क्री कृपान, क कटारी। उपयुक्त कविता के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कविता में किस संग्राम की बात की गई है? स्वतंत्रता संग्राम की। छबीली शब्द किसके लिए आया है? रानी लक्ष्मीबाई के लिए। रानी लक्ष्मीबाई की सहेलियां कौन कौन थी? बर्छी ढाल कृपान कटारी। इसके बाद है हमारी गतिविधि 3, 512 दक्षता और 613 दक्षता, वर्तमान दक्षता 713। विद्यार्थी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और विशेष्य के संदर्भ को समझकर उसका चुनाव करते हुए उन्हें एक वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। संज्ञा, जिससे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे रात, मेज, गुरु, दया। इसमें से हमें 4 संज्ञा शब्द छांटने हैं। पहले में से है बस, राहुल, माता, पालक। ये सारे हमारे संज्ञा शब्द हैं। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। वह, तुम, अपना, स्वयं, कुछ, आप, मैं, यह। सर्वनाम के 6 भेद। पुरुषवाचक मैं, तुम, वह, हम, मैंने। निजवाचक आप, स्वयं, आपने। निश्चयवाचक यह, वह है। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। संबंधवाचक जो, सो। प्रश्नवाचक कौन, क्या। नीचे दिए गए शब्दों में से हमें सर्वनाम पर गोला लगाना है। गिलास में कुछ दूध है। देखिए, कुछ किस में है? कुछ है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद हम चलेंगे विशेषण पर। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जैसे लाल, नीला। विशेषण के भेद। गुणवाचक विशेषण, सुंदर, मोटा, वीर, बड़ा। गुण बताता है जो किसी का। परिणामवाचक 2 किलो, 5 लीटर। संकेतवाचक मेरी गाड़ी, वह व्यक्ति।
संख्यावाचक 1, 2, प्रथम और द्वितीय। इसमें से हमें विशेषण छांटना है। मेरा घर बहुत सुंदर है। घर की विशेषता कौन सा वर्ड बता रहा है? सुंदर। वृक्ष का तना बहुत मोटा है। कौन विशेषण है? मोटा। मोटा उसकी विशेषता बता रहा है। अब हमें विशेष्य छांटना है। विशेष्य क्या है? विशेष्य वो शब्द हैं जिसके बारे में विशेषण बताता है। ठीक है, यह सड़क चौड़ी है। चौड़ी तो विशेषता हो गई उसकी। किसके बारे में बता रहा है? सड़क के बारे में। तो सड़क इसमें से विशेष्य है। तुम्हारा बक्सा भारी है। ठीक है, किसके बारे में बता रहा है? कौन भारी है? बक्सा। तो किसकी विशेषता है भारी? बक्से की। तो किसके बारे में बताया जा रहा है? बक्से के बारे में। तो बक्सा क्या है? विशेष्य है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।